जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे, क्योंकि मेहनत करने का यही समय है और अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। यही हमारी जो उम्र है मेहनत करने की है। इस समय जी तोड़ कर आप मेहनत कीजिए। आपका ईश्वर भी आपका तभी साथ देता है जब आप अपना खुद साथ देते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बिना फल की इच्छा करे आप लगातार मेहनत करते रहिए। जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है उत्तराखंड टीसीएस का, उसमें आप अच्छे से आप अपना रिजल्ट नंबर ला सकें। हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे राज्य निर्माण आंदोलन की, यानी उत्तराखंड का गठन कैसे हुआ और उसका अलग गठन करने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, किन किन को संघर्ष करना पड़ा, इस पर चर्चा कर रहे थे। हमने लास्ट में समझा था कि जो भी आरक्षण मिला था, यानी मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो कि इसको तय किया गया था कि हाँ हम अलग राज्य का गठन करेंगे, तो उसके लिए आरक्षण की नीति भी लागू कर दी गई थी 50%। अब इस आरक्षण की नीति में अन्य लोगों को छोड़ दिया गया था। आपका बीसी और एससी और एसटी को शामिल किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के लिए छोड़ दिया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के लिए उसको शामिल ही नहीं किया था उस आरक्षण में। तो इसको लेकर पौड़ी के वायोवृद्ध जो एक तरीके से नेता रहे इंद्रमणि बड़ोनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। आमरण अनशन स्टार्ट किया क्यों? क्योंकि उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के लिए आरक्षण दिया ही नहीं था। उन्होंने बीसी एससी एसटी के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार में आरक्षण की सिर्फ मांग की गई थी और बताया गया था। वहीं आम अनशनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं 15 अगस्त को काशी सिंह एरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू हो चुका था। क्यों? अन्य पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए भी आरक्षण घोषित किया जाए। वहीं 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने के लिए 25 लोग एक तरीके से मारे गए। इस घटना के दूसरे दिन, यानी जो घटना हुई है, 25 लोग मारे गए कि सैनिकों की रैली पर गोली चलाने पर 25 लोग मारे गए। इस घटना के दूसरे दिन मसूरी में झूला घर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने पीएसी तथा पुलिस पर हमला कर दिया। भाई इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों पर जब हमला कर दिया तो उसमें 25 लोग मारे गए। इसके विरोध में, इसको विरोध प्रकट करने के लिए मसूरी के झूला घर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर दिया गया और पुलिस व पीएससी पर एक तरीके से हमला कर दिया गया। वही इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी जो मारे गए थे। वहीं फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर एक आंदोलनकारी मारे गए। इसमें 2 महिलाएं हंसा धनाई व बेलमती चौहान भी मारी गई थी। वहीं सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर सहमति हुई थी। यानी सर्वदलीय बैठक में बताया गया कि 27% आरक्षण में उत्तराखंड में लागू करा जाए। फिर इसके बाद राज्य के छात्रों ने 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन के दौरान छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। वहीं इस सम्मेलन में 1 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया कि दिल्ली में हम प्रदर्शन करेंगे। किसी युवा संघर्ष ने कहा कि हम दिल्ली में अब प्रदर्शन करेंगे। वहीं 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुतराया यानी मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किया। अमानुषिक अत्याचार मतलब बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने अत्याचार किया। यानी रामपुतराया मुजफ्फरनगर में, जो कि रैली पे आमरण अनशन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने दुराचार किया और पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना में भी एक तरीके से आम जनता को बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ा। इस कृत्य की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा हुई थी कि आप इस तरीके से गोली कैसे चला सकते हैं। इस कांड के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए और 1 लोग शहीद हो गए हैं। वहीं 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो कि सांसद थे भुवन सिंह खंडूरी के संयोजन में दिल्ली में
भाजपा के एक रैली का आयोजन किया गया और भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया गया एक तरीके से। इस घटना का विरोध करने के लिए उत्तराखंड परिषद समिति के अध्यक्ष सांसद भी रहे वो भूपेंद्र सिंह खंडूरी के द्वारा बहुत तरीके से आपका विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करने के बाद 1995 में जो कि 25 जनवरी को उत्तराखंड आंदोलन का संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। यात्रा निकालने के बाद 1995 में 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। वहीं यशोधरा बेंजबाल और राजेश रावत की मौत हो गई। इस आंदोलन यानी इस चर्चा को लेकर आमरण अनशन में जो बैठे थे उनकी एक तरीके से मृत्यु हो गई। वहीं 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण करने की घोषणा की। कब की थी? 1995 में। उसके बाद जो घटना हुई थी उसके बाद जो 1996 में आपको बताया गया था कि उत्तराखंड को गठन किया जाएगा। किसने बताया था? तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय कौन से राष्ट्रपति थे? एक तरीके से देवगौड़ा, HD देवगौड़ा आपके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की थी कि आपका उत्तराखंड का निर्माण किया जाएगा। वहीं 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा था। कब भेजा था? 1998 में। कब? भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भेजा था। इस विधेयक में कुल 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार के गिर जाने के कारण ये पास ना हो सका। जो उत्तराखंड राज्य के गठन की मांग को लेकर प्रस्ताव था, विधेयक था, वो फिर भी पास नहीं हो सका। फिर भाजपा के सत्ता में पुनः आने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के लिए के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कौन सा? उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए। वहीं 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। वहीं 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया और 28 अगस्त को राष्ट्रपति जो कि जब R नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। सबसे मेन आपकी जो लाइन्स है, आपका ये जो बॉक्स बना रही हूँ, ये लाइन्स है कि कब कब वह प्रस्ताव आपका पारित किया गया। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में, वहीं 10 अगस्त 2000 को जो विधेयक था राज्यसभा में, फिर 28 अगस्त को राष्ट्रपति के पास पुनर्गठन के लिए मंजूर के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति कौन थे? R नारायण थे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को भेजा गया, अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी। वहीं इस सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में इसको इंगित किया गया। कानून संख्या 28 के रूप में इसको इंगित किया गया, यानी आपका दर्ज किया गया। वहीं 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काटकर यानी उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून को इसका अस्थायी राजधानी बनाया गया। देहरादून को उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी बनाया गया। उसी दिन प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यानी अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। यानी जब पूर्ण रूप से 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का जब 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल का गठन कर दिया गया था, उस समय किसका एक तरीके से सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री था? वही नित्यानंद स्वामी थे। उन्होंने पद की अपने शपथ ली। वहीं दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तित किया गया। पहले उत्तरांचल नाम था, उत्तरांचल नाम को परिवर्तन करने के लिए भी विधेयक लाया गया है। विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद
नाम परिवर्तन आधिकारिक अधिसूचना आपका 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। फाइनली आपका 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड आपका नाम किया गया उत्तरांचल से संबंधित। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हमने ये राज्य के निर्माण आंदोलन से संबंधित सारे आपके फैक्टों को इसमें लेकर आ चुके हैं। यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आपने अच्छे से इसको रिवीजन कर लिया। हम और भी आधुनिक भारत संबंधित और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।